दोस्तों भारत को जीतने के लिए 277 रन बनाने थे और इसके बाद भारत के इस बल्लेबाज ने कर दिया कमाल। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पहला वनडे मैच मोहाली के मैदान पर खेला जा चुका है, जहां इस मैच में भारत की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई थी और उन्होंने इस मैच में टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी और उनका ये फैसला बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इस मैच में चौथी गेंद पर ही मोहम्मद शमी ने मिचेल मार्श को आउट कर दिया था और वो केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ का हमें कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 94 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी थी। तो इसी बीच डेविड वार्नर ने केवल 49 गेंदों में अपने 50 रन पूरी कर डाले थे, लेकिन उनके 50 रन पूरी करते ही 98 रन के स्कोर पर उनको जडेजा ने आउट कर दिया और दोस्तों वार्नर 52 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद 112 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने स्टीवन स्मिथ को भी क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों स्मिथ 41 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद मार्नस लबुशेन और कैमरॉन ग्रीन ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया, लेकिन 157 रन के स्कोर पर अश्विन ने लबुशेन को आउट कर दिया और दोस्तों मार्नस लबुशेन 39 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद जॉस इंग्लिश बल्लेबाजी करने उतरे और जॉस इंग्लिश इस मैच में काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कैमरॉन ग्रीन को 186 रन के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव ने रन आउट कर दिया और दोस्तों ग्रीन 31 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही स्टोइनिस बल्लेबाजी करने उतरे और स्टोइनिस ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ाया और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 250 रन के आसपास पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों 248 रन के स्कोर पर स्टोइनिस को शमी ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों स्टोइनिस 29 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जॉस इंग्लिश को आउट कर दिया और दोस्तों इंग्लिश 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जहां इसके बाद 49वें ओवर में शमी ने एक के बाद एक मैथ्यू शॉट और शीन एबट को आउट कर दिया था और इसके बाद शमी ने अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों आखिरी में पैट कमिंग्स ने केवल 9 गेंदों में 41 रनों की तूफानी पारी खेली और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 276 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में पैट कमिंग्स 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो भारत की तरफ से मोहम्मद शमी को 5 विकेट हाथ लगी थी, तो जसप्रीत बुमराह, अश्विन और जडेजा ने एक एक विकेट चटकाया था। अब दोस्तों भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 277 रन बनाने थे और जब भारत की तरफ से शुभमान गिल और ऋतुराज गायकवाड़ टारगेट का पीछा करने उतरे, तो इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दिलवाई, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 142 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी, जिससे इस मैच में भारत की पकड़ शुरुआत से ही काफी मजबूत हो चुकी थी। जहां इसी बीच शुभमान गिल ने केवल 37 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे, तो दोस्तों दूसरी तरफ खड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 60 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच 142 रन के स्कोर पर एडम जैम्पा ने भारत को पहला झटका देकर ऋतुराज को आउट कर दिया और दोस्तों ऋतुराज 71 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर उतरे, लेकिन दोस्तों अय्यर केवल 3 रन बनाकर रन आउट हो बैठे थे। जहां इसके बाद 151 रन के स्कोर पर एडम जैम्पा ने भारत को तीसरा झटका देकर शुभमान गिल को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और गिल 74 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां भारत के एक के बाद एक 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद बैटिंग करने कप्तान केएल राहुल उतरे और उनका साथ ईशान किशन दे रहे थे। लेकिन दोस्तों ईशान किशन भी 185 रन के स्कोर पर पैट कमिंग्स की गेंद का शिकार बने और ईशान किशन केवल 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर 36 ओवर तक 200 रन के पार पहुंचा दिया था और इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 5वें विकेट के लिए 80 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी और सूर्य कुमार ने तो 47 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों 50 रन पूरे करने के बाद ही वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शीन एबट की गेंद पर आउट हो बैठे और सूर्य 50 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 3 ओवरों में केवल 12 रन बनाने थे
और केएल राहुल अपने 50 के काफी करीब थे तो उनका साथ देने जडेजा उतरे थे और इसके बाद केएल राहुल ने 62 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरी कर लिए थे।